रोशनी से लगभग 1 घंटे पढ़ पाते हैं। हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस साल हम मतलब एमपी का टॉप। मिलती है आपको? नहीं। काहे नहीं मिलती? क्या गोद में अंधेरा है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा अपने ही चश्मे के नीचे, कि जिसे हम कहते हैं कि विधायक के चरणों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान वो जनता के कर्म किए जी जी गोड़े बिछाए गए जौन है तो विधायक जी की हुई पैर पर। लाइट आई नहीं, 1000 बार कम से कम हमारे नाम पे आप सीएम हेल्पलाइन में कम से कम 1000 कंप्लेन रहेगी, कोई सुनवाई नहीं। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां इस टाइम पर मैं मौजूद हूं जिसे कहा जाता है ऊर्जाधानी। ये देश विदेशों तक इस जिले का नाम है, क्योंकि यहाँ से सारे कोयले को निकाल के और बाहर भेजा जाता है, इसलिए सिंगरौली को सभी जानते हैं। सिंगरौली सीधी आसपास का एक पड़ोस का ही जो है जिला है, और उस जिले में, सिंगरौली के जिले में, मैं एक डुणकी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। ये जो डुणकी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास वोटर हैं, और यहाँ जो वोटर हैं वो अंधेरे में रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर खंबे तो हैं लेकिन वायर नहीं है, यानी कि उस पर तार नहीं लगा हुआ है। क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है कोई यहाँ तार लगवा सके, या सांसद के पास ये बात नहीं बन पा रही कि वो यहाँ कह सके कि कम से कम आप तार लगवा सकें? इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और लगभग आज अगर बात करूं तो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन बल्ब देखने को तरस गए हैं कि कैसे जलता है। उस ग्राम पंचायत में मैं मौजूद हूं, जहां पर आज भी जो है लोग यहाँ के आज़ादी के बाद से आज तक, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में रहा हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी कभार लाइट मिल जाया करती थी, लेकिन आज इस ज़माने में तो नहीं मिल पा रही है जो आज दम रहे हैं। हम यहाँ पर जो है लोग हमारे आसपास ढेर सारे मौजूद हैं, और सीधी ज़िले से लगभग मैं 70 किलोमीटर की दूर पे डिस्टेंस पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को लाइट क्यों नहीं मिल रही, कब से नहीं मिल रही, और कैसे गुजारा होता है अगर लाइट ना हो तो। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि ये विधायक जो हैं यहाँ के वो हैं कमलेश्वर पटेल जी, सांसद जो हैं वो हैं रीति पाठक जी। अब दोनों यहाँ के विधायक और सांसद मिलके इनको क्या दे रहे हैं ये आपको खुद बताएंगे। आपके हाथों में कुछ दिख रहा है तो आप इससे पहले बात करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल साहू है सर। अच्छा, ये बताइए, ग्राम पंचायत में आपके यहाँ पर बिजली की जो समस्या बताई जा रही है, कहाँ तक सही है? सर बिजली नहीं है यहाँ, हम लोग आधे गांव में है साहब, यहाँ भले नहीं है, बहुत परेशान हैं साहब। ये साफ सराई हवा, बरघटिया, नगौरा, मान ली ये बहुत अर्जी दहन, विधायक जी की दहन दुईदार, लेटर पैड में लिख के दहन, सांसद जी की दहन, जिला में कलेक्टर साहब की दहन दुईदार, पावती है साहब, क्या सुने वाला नहीं है। अब क्या करी साहब? कब दिया था आपने यहाँ पे? साहब ये 13/11/2021। जी साहब, मतलब 2021 का दिया हुआ है। आज लगभग साल गुजरने आया, अब भी 11वां महीना शुरू होने वाला है 2 दिन बाद। तो अब ये बताइए कि आपका ये जो कदम है, आप लोगों का लगातार बना है कि कुछ हम करेंगे, हम लगातार शिकायत करेंगे। 2-4 बार आपने शिकायत भी करके देख लिया। जी सर। ग्राम पंचायत में जो सरपंच हैं वो भी आपके साथ गए रहे होंगे? जी साहब, वो नहीं गए थे। हम सरपंच साहब से बोले भी, उनसे भी जो है उनसे भी लिखवाए सर, उनको बुलाए, वो भी नहीं आए सरपंच साहब। क्या करें साहब, अगर उनको भी हर्ष होता कि नहीं को हम पंचायत का विकास करेंगे, तब वो आते और बताते कि नहीं को हम परेशान हैं। हम लोग साहब परेशान है तो बता। विकास रुका हुआ क्यों है? क्या लगता है काहे नहीं मिल रही लाइट आपको, जो वो कि आपके ही क्षेत्र से पूरी दुनिया को रोशन किया जाता है, जिसे ऊर्जाधानी कहा जाता है, वहीं कहते हैं कि बल्ब के नीचे अंधेरा क्यों? साहब क्या करें, जितना हम लोगों की कोशिश है हम लोग बताते हैं साहब लोगों को, साहब लोग सुनने को तैयार नहीं। क्या नाम है काका आपका? हमार जगहान यादव। क्या लगता है काहे लाइट नहीं मिल रही आपको? लाइट चाहे न मिले थे, सरकार का मर्जी है, नहीं देते। सब देश दुनिया में लाइट दिए हैं, और हम लोग पैसरम किए, जी गोड़े बिछाए गए जौन है तो विधायक जी की हुई पैर पर, तरवा पर बिल्कुल तरवा पर बैठ गए, हाथ जोड़े धुधुरी में। आप पूछन कि कब तक में हजूर घिना होई अपना के सब बिल्कुल कपड़ा का वहाँ बात छोड़ी तो का वो दिखीन अपना वाले। हाँ बिल्कुल देखीन उठाइन कहीं 10 दिन में, बिल्कुल तो 10 दिन में लग जाएगा लाइट। जाओ निसोच पे ई कहे रहे कि एक बार पैरवी करे, बैठा न रहे
तो एक बार नहीं 3 बार पैरवी यहाँ से कलेक्टर की, यहाँ विधायक सांसद की हम लोग जाके सबके पैरवी करें। ये कौन बोला आपको? विधायक जी? विधायक कौन? कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल जी। ये कमलेश्वर पटेल जी हैं विधायक, जो कि उनके चरणों में ये बिल्कुल पसर गए और लेटने के बाद अपनी पगड़ी, जिसे कहते हैं लोग इज्जत होती है, उसी इज्जत को उठा के उनके कदमों में रख दिए कि भाई हमारी बिटिया जो है घर में है, अंधेरे में है, हमारे जो लड़के हैं वो घर में हैं, अंधेरे में हैं। सोचने वाली बात यह है कि विधायक के चरणों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम खुद चुने हैं कि ये हमारे लिए हैं, उनके चरणों में आम जनता जाके खुद बिछ रही है, तब भी दिखाई नहीं दे रहा और इतना नहीं करवा पा रहे हैं कि यहाँ लाइट लगवा सके। कितनी शर्मनाक बात है कि खंभे भी हैं, खंभे भी लगे हुए हैं, लेकिन इनको तार नहीं मिल पा रहा है। और आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरीलाल साकेत। कहाँ से हैं आप? डुड़की से। ग्राम पंचायत ही आपका? जी हाँ। सरपंच कौन है आप? सरपंच हमारे यहाँ प्रजापति है। काहे लाइट नहीं मिलती आपको? अब क्या बताएं सर, उनको क्या अभी नए नए सरपंच हो, पुराने सरपंच नहीं करवाए तो नए क्या करेंगे? जी। क्या लगता है कि ये करवा पाएंगे भी आगे कि नहीं करवा? मुश्किल है सर, नहीं करवा पाएंगे। नहीं करवा पाएंगे। आप लोग कुछ करते काहे नहीं है? जब जनता ना सुने, जब अधिकारी कर्मचारी ना सुने और जब यहाँ के कलेक्टर ना सुने, विधायक ना सुने, तब कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर, लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन हो नहीं रहा है। क्या कोशिश किया आप लोग? हम लोग अब क्या बताएं कितना कोशिश किए। जैसे क्या किया आपने? हम लोग हमारे साथ में जो अभी बात कर रहे थे आपसे, इनके साथ में हम लोग बैठन तक गए, कलेक्टर साहब को दिए, वैसे पावती भी लिए। कितने लोग गए थे आप? 2 ही आदमी गए थे हम लोग। 2 लोग गए थे? जी। यहाँ 2000 जनता में 2 लोग गए तो क्या हो गया बताइए? सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। भाई बोले कि हम लोग काम में व्यस्त हैं, आप लोग जाइए। सिर्फ 2 आदमी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। बड़ी गजब की बात है। यहाँ पर और भी कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरज मिश्रा। कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी? पढ़ाई मेरा इधर सरौंधा स्कूल से हुई। कैसे पढ़ते थे आप इस अंधेरे में? हम लोग चिमनी जला के पढ़ते थे, आज तक कभी रोशनी देखा ही नहीं, मतलब लाइट यहाँ आई ही नहीं। बचपन आपका मतलब यहीं बीता? जन्मे आप यहीं? हाँ, इधर ही जन्मे। और आज की उम्र क्या है आपकी? 26 साल। 26 साल के दौरान आज तक आपने लाइट नहीं देखा? कभी नहीं, यहाँ लाइट आई नहीं। 1000 बार कम से कम हमारे नाम पे आप सीएम हेल्पलाइन में कम से कम 1000 कंप्लेन रहेगी, कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी को बताया गया इस समस्या के बारे में, सांसद जी को बताया गया, मतलब ऐसा कौन सा भी सोशल साइट नहीं जहाँ कंप्लेन न किया गया हो, लेकिन आज तक नहीं कोई नहीं। ये सिंगापुर है, मामा जी मतलब सरकार को भी नहीं दिख रही, सोशल मीडिया साइट को भी नहीं दिख रही, प्रधानमंत्री को भी नहीं दिख रहा। 1000 ट्वीट किया गया शिवराज सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को, कोई भी सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला है ही नहीं। गजब की बात है। देखने वाली बात यह है कि शर्मनाक बिजली विभाग भी है कि आज 65 साल से 75 साल बीत चुका है और इनको जो है लाइट नहीं मिल पा रही, इनको वायर नहीं दे पा रही। कैसी बिजली विभाग है और कैसा ये बिजली विभाग ऊर्जाधानी में बैठा हुआ जेई है, डी है, जो आज भी देखने को मिलता है कि इनको लाइन नहीं दे पा रहा, तार नहीं बिछवा पा रहा कि इनको सही तरीके से लाइट मिल सके और घर में, गांव में विकास हो सके। लेकिन दिखाइए जाता है इस पर जो है कि क्या मुख्यमंत्री को जो कहते हैं कि हमने गोद ले रखा है, क्या गोद में अंधेरा है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा अपने ही चश्मे के नीचे कि जिसे हम कहते हैं कि गोद में लिए हैं वो जिला आज भी अंधेरे में है? वो जानने लायक बात होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार साहू है। कमलेश जी, ये बताइए कि आप की उम्र क्या होगी? हमारी उम्र अभी 30 साल की है। 30 साल। आप भी यहीं पैदा हुए? जी सर। अंधेरे में ही? हाँ, अंधेरे। आज भी अंधेरे में? आज भी अंधेरे में। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार को आप? सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ विकास पे ध्यान दें और लाइट की और रोड की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि हम लोग पैदल यहाँ से 5-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं तब जाके रोड पे पहुँचते हैं। अगर घर में कुछ किसी का कोई महिला है, गर्भवती है, उसका साधन नहीं है मिल पाता है आने के लिए। मतलब अगर गर्भवती कोई महिला है तो हाँ, वो रोड तक पहुँचते मतलब बहुत ऐसे हैं डेथ कर जाती हैं। बाप रे, सोचिए, मतलब सामने वाली जो महिला है वो मर जाती हैं यहाँ से जाते समय, उनका बच्चा और वो दोनों, माँ और जो है बेटी, यानी वो भी गर्भवती महिला, दोनों अगर निपट जाएं तो इस गांव की दशा आप जान सकते हैं कि क्या है, जहाँ पर रोड नहीं, लाइट नहीं, बिजली मतलब देखने को नहीं मिल पा रही। आपका नाम? शिवराम जी। ये बताइए कि आप जो है इस ज़िले में हैं और इस ज़िले में जो कहा जाता है कि भाई ऊर्जाधानी है, ऊर्जा मिलती है आपको? नहीं। काहे नहीं मिलती? अब शासन की व्यवस्था है, शासन विधायक मंत्री जो हैं ये नहीं दे पाते यहाँ, पता नहीं किस कारण से नहीं दे पाते। यहाँ छूता मान लिए हैं इस पंचायत को, या घृणा करते हैं डोंकी पंचायत से विधायक सांसद। काहे घृणा करते हैं आप लोग? वोट नहीं देते? वोट तो हम लोग अक्सर अपने विधायक कमलेश्वर जी को देते हैं
और वो आज तक ध्यान नहीं दिए, न रोड का, न पानी का, न बिजली का, सब अछूता है इससे। टाइम वो आता है जब इंसान जो है, एक टाइम आता है कि एक जो विधायक होता है, जो सांसद होते हैं, वो जाके चरणों में पड़ जाते हैं। और आज यहाँ टाइम देखने को मिल पा रहा है कि इनकी पगड़ी जो है विधायक के चरणों में है, फिर भी इनको वक्त नहीं दे पा रहे, लाइट नहीं दे पा रहे। ढुंडकी ग्राम पंचायत है, कितनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के आज भी बच्चे, आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इनको इस अंधेरे से आज़ादी नहीं मिल पाई कि इनके घरों में रोशन हो और बच्चे पढ़ लिख सके। इधर आना बेटा, तुम यहाँ आना, स्कूल से आ रहे हो, इधर आओ, इधर इधर बोलो। स्कूल से आ रहे हो तुम? जी। क्या नाम है आपका? अनीस यादव। अनीस यादव। ये बताइए कि आप चिमनी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लालटेन चिमनी जानते हैं आप? चिमनी क्या होता है? जी। जलता है आपके घर में? जी। अच्छा, तो तेल ओल लाती है मम्मी आप लोगों की? मम्मी पापा कोई नहीं लाते? तो फिर चिमनी कैसे जलता है? पढ़ाई होती है आपकी? जी। रात में पढ़ते हैं आप? जी। कैसे कैसे पढ़ते हैं? लाइट रहती है। लाइट रहती है? जी। लाइट किसकी रहती है? जब आपके यहाँ ऊर्जा ही नहीं मिलती तो लाइट कैसे रहती है? रोशनी रहती है ना आपके घर में? जी। कैसे? नहीं बोल पा रहे हैं ना? ये यहाँ पर जो है तो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बल्ब की रोशनी इनको देखने को नहीं मिलती और चिमनी से गुजारा कर रहे हैं। आपका नाम? राविंद्र यादव। कहाँ पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट मॉडल स्कूल देवसर। कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी इस ग्राम पंचायत के अंदर? विद्यालय की तो बात छोड़िए, घर में कैसे पढ़ते हैं? घर में हमारी पढ़ाई लगभग 1 घंटे, वो भी अंधेरे में, मतलब चिमनी की रोशनी से लगभग 1 घंटे पढ़ पाते हैं। हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है इस साल, हम मतलब एमपी का टॉप सोच रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं हो सकता। इस ग्राम पंचायत के अंदर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो हम कैसे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे और हम कैसे पढ़ सकेंगे? ऐसा नहीं है कि इनके गांव में लाइट नहीं है, इनके ग्रामीण क्षेत्र में लाइट है, लेकिन इनके इस मोहल्ले में नहीं है, जहां पर लगभग 300 से 400 ज़्यादा यहां पर जनता है। लाइट इनके पड़ोस में है, बगल में है, लेकिन इनके ग्राम पंचायत में जहां ये हैं यहाँ नहीं है। वजह यह है कि शायद यहाँ, जैसे आपने कहा कि शायद नफरत करते हैं इस ढुंडकी ग्राम पंचायत से, इसलिए यहाँ पर कोई कदम नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ मैं खुद आया हूँ तो लगभग किलोमीटर तक तो पैदल आना पड़ता है कि यहाँ पर कैसे मैं पहुँचा हूँ, मुझे ही पता है कि क्या रास्ता है, कैसे है, वो मैं खुद जानता हूँ कि किस स्थिति में यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन गरीबों की जो बात है वो विधायक सुनते हैं क्या, सांसद सुनते हैं क्या, या सांसद नहीं अगर सुन रही तो ये मुख्यमंत्री को भी सूचित कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, जिला कलेक्टर को दे चुके हैं, डीई को दे चुके हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो सीधी सी बात है कि अब कहाँ जाएं? बस सरकार के भरोसे ऐसे ही इनकी नैया डूबती रहे, या वाकई में कुछ और कर सकते हैं, या जाएं या प्रधानमंत्री के पास तो वहाँ पर भी अपनी पगड़ी उछाल के उनके चरणों में डालें कि साहब हम आए हैं, हमारे यहाँ गाँव बत्ती में लाइट नहीं है, तो कुछ ना कुछ आप करिए। अब समस्या ये बात है देखने के लिए कि बच्चों की स्थिति भी नाजुक है, और ये पढ़ें तो पढ़ें कैसे? जिसे ऊर्जाधानी कहा जाता है, वही ऊर्जाधानी में ऊर्जा नाम की चीज़ ही नहीं है, जो आज तक अंधेरे में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप जुड़े रहिए तरंग न्यूज़ पर, और फिर आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा एक बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां तक मैं पहुंचा हूं आज, यहां तक पत्रकार भी बहुत कम पहुंचते हैं, ये देखने और दिखाने के लिए कि यहां पर लाइट की बहुत बड़ी कमियां हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग न्यूज़, हमारे साथ कैमरामैन विजय।